देखते हैं कोई आप लोग जिसके पीछे का राज मालूम नहीं होता उसको चमत्कार कहते हैं। किसको कहते हैं चमत्कार? ममता में जिसको पीछे की चीज का पता नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? आश्चर्य ज्ञान नहीं होता। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में होता है और उसका जीवन का यही लक्ष्य हो जाता है कि मुझे तो अपने आप को जानना है, मेरा जीवन मुझे इसलिए मिला है कि मैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति में करूं। आश्चर्यवत तथ्य जानक कोई आश्चर्य की तरह से परमात्मा को, इस आत्मा को सुनता है। किसको सुनता? अपने को सुनता है। किसको सुनता है? अपने कोई आश्चर्य की बात है कि मेरे भीतर से कहां से क्या विचार आता है, कहां से ये आवाज आ रही है। तो ये ध्यान की विधि है, ये प्रक्रिया है। ये तो हम लोग जो करने बैठ गए हैं, ये तो हम लोग ऊपरी है। क्या हुआ कि मतलब कि चेतन तत्व होता है, चेतन। जैसे ये बहन है, इसको किसी ने मार्ग बता दिया, ये चेतन को नहीं देखती क्योंकि धर्म जो हमारा जड़ हो गया। अभी चेतन है, बोलती है, देखती है, सुनती है और ये कुर्सी को कहती है कि मेरे बच्चे की नौकरी लगवाना। क्या कहते हैं? तो चेतन, आप चेतन हो, चेतन होके आप जड़ से यहाँ आके क्या थी? एक पद्धति थी, एक क्राइटेरिया था, मंदिर था, यहाँ आके बैठ के आप परमात्मा का ध्यान करते। मगर इस बात को तो भूल गए और लड्डू गोपाल लिया। भाई बचपन में गुड्डी खेली था, खेल गया। बस वही बचपना अध्यात्म में आपने आज क्या है? बचपन में गुड्डी खेलते थे तो बच्चियां एक लकड़ी का बोले तो उसके कपड़ा लपेट के उसी को मतलब कपड़े पहना के ये मेरी गुड्डी, ये मेरा गुड्डा। जब रोटी खाती वैसे रोटी खिलाना, उसको पानी पिलाते पानी, सोता तो सो जाती। वही खेल। और शादी विवाह भी उनका करते वैसे ही तुम शिव जी की भी शादी करते हो, कृष्ण जी की भी शादी करते हो। और ये चीज वही खेल जो हो गया कि चेतन तत्व था वो चेतनता की तरफ बढ़े, परमात्मा का अपनी तरफ बढ़े। पहले उस परमात्मा का तो बहुत ऊंचा खेल है कि जब तुम अपने आप में प्रकाश दृष्टि आश्चर्य, ये कोई आश्चर्य चैनमंद श्रोति को कोई बिरला बंदा है जो इस आत्मा को, अपने को सुनता। अपने को किसकी सुनता है? क्योंकि अभी तक तो हम अपनी नहीं सुन रहे हैं, हम तो दुनिया की सुन रहे हैं। अब दुनिया में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, आज हम करीब 14-15 लाख तो संत इस धरती पे हमारे भारतवर्ष में हैं और सब अलग अलग दिमाग के हैं। क्या वो अलग अलग दिमाग के? वो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, चिलम पियो। वो कहेंगे कहीं अमल खाते हैं कि वो कहते हैं कि ये खाओ ना तुम। अब अलग अलग तरह के देवता हैं कि अलग अलग तरह के भगवान हैं हम लोगों के। भी आप लोग बढ़िया हो तो आपकी रानी सती दादी है, अलग है। आप ब्राह्मण हो तो विष्णु भगवान आपका अलग है। अलग अलग जातियों के भी भगवान अलग होते हैं। भगवान कहता है गीता में ओम एक अक्षर, एक परमात्मा, एक नाम, और एक और परमात्मा का नाम नहीं ओम के अलावा। क्या नाम? नाम कृष्ण ही है तेरा। अब कोई बेटी भी कह देता है, कोई मम्मी भी कह देता है, कोई बुआ जी भी कह देता है, कोई चाची भी कह देता है, कोई ताई भी कह देता है। नाम तो क्या है? कोई भगवान को बाबा भी कहते हैं, कोई परमपिता भी कहते हैं, कोई ईश्वर भी कहते हैं, कोई भगवान भी कहते हैं, कोई नारायण भी कहते हैं। ऐसे ही एक ही नाम है। कौशल्या को कोई बहन कहता है, कोई बेटी कहता है, किसी की है। इस प्रकार के परमात्मा के नाम है, मगर नाम क्या है? ओम नाम है। ये अन्य कोई आश्चर्य की बात सुनता है। अब भगवान कहते हैं कि देखो कि हमें पता भी होना चाहिए ना, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे अब आप लोगों को तो भाई सारी भ्रांति में डाल रखा है, क्योंकि हम 14-15 लाख लोग हैं जो भगवान की अलग अलग व्याख्या करते हैं। फिर 15-20 लाख कथावाचक, फिर ऐसे टेलीविजन है तुम्हारा आपका दुश्मन, जो वो कभी शनि का नाटक लाता है, कभी गणेश जी का लाता, तो कभी किसका लेके आता कि मति को भ्रम करने के लिए। और आप देखते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो इसको देखे भी क्या, चलो ये देख लेते हैं।
भाई तू मैं देखने से आप लोग ये समझते हैं कि तू मैं नहीं देखूं, सास बहू की लड़ाई नहीं देखूं, ये देख लूं कोई गणेश जी का नाटक आ रहा है, शनि भगवान का नाटक आ रहा है, मगर वो उससे खतरनाक है। वो क्या है? वो उससे खतरनाक, क्योंकि आपको जिस कार्य के लिए आत्मज्ञान के लिए पैदा होता है वो तुम्हें परिवार से भ्रमित करते हैं और ये आत्मा से भ्रमित करते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि सत्संग में आने का मतलब अपने विवेक को जागृत करना। बिनु सत्संग विवेक, सत्संग में आने का मतलब है कि सत्संग में बिनु सत्संग विवेक ना हो, जिसमें विवेक नहीं है वो पशु के समान है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप कहां रहते हैं? क्या आप कहां रहते हैं? एक बड़ा आपने कि भगवान वहां रहता है। अब देखो 15वें अध्याय का 6वां श्लोक आप लोग देखेंगे, गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक देखेंगे तो इसमें भगवान अपना एड्रेस बता रहे हैं। अर्जुन पूछता है कि आप कहां रहते हैं? पहले नाम पूछा, किम तद्ब्रह्म, आपका नाम क्या है? अब भगवान के विषय में बता कि आप रहते कहां हैं। तो भगवान कहते हैं देखो ये पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, जिसको आंख चश्मा है क्या, पढ़ो क्या लिखा है। 6वां श्लोक पढ़ो, हिंदी पढ़ दो। हाँ हिंदी पढ़ दो, अंग्रेजी से पढ़ो। क्या बोलते हैं? न तद भाषयते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम है। क्या तो लिखा है कि जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं होता है, जहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता और जहाँ अग्नि का भी प्रकाश नहीं जाता, वो मेरा धाम परम धाम वो है जहाँ से आत्मा लौट के वहां पे आगे कहते हैं 8वें अध्याय में ये भी कहते हैं भगवान कि आप बहुना लोग ब्रह्म लोक तक भी गई हुई आत्मा धरती में लौट के आती है, मगर न तद भाषयते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम में, वो धाम मेरा परम धाम।